आप सभी लोग ये जानते हैं कि चैत का महीना चल रहा है जो कि 16 मार्च से शुरू होकर 15 अप्रैल तक लगातार चलेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं माता शीतला देवी की। आज का वीडियो होने वाला है माता शीतला देवी पर। तो हम लोग जा रहे हैं पूरे परिवार के साथ माता शीतला देवी के दर्शन करने के लिए। इस सुबह रात का समय है और रात के समय हम पहुंच गए हैं अपने माता जिनकी हम पूजा करते हैं। ये पूरा हमारे जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार हम जाने से पहले अपनी माता जो शीतला माता है उनके चरण धोकर उनको भोग लगाते हैं। मीठे से गुड़ का भोग लगाया जाता है। 5.25 किलो गुड़ होता है, 3 जगह माताओं पे चढ़ता है और उनके साथ दक्षिणा भी चढ़ती है पैसे के रूप में। तो जिस रास्ते से आपने उस रास्ते से नहीं चलते, अब हम चलते हैं अपने सफ़र पे गुड़गांव की तरफ और आपसे मिलते हैं आगे। तो अब हम लोग निकल चुके हैं गाड़ी से और आगे बढ़ रहे हैं। हमने हाईवे पकड़ा है और आज हम लोग आपको माता रानी के दर्शन करवाने वाले हैं शीतला माता मंदिर के, जो कि है गुड़गांव में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ खास विषयों पर, जैसे कि ये मेला कब भरा जाता है, पार्किंग की वहाँ पर क्या व्यवस्था है और अगर हम वहाँ जाएं तो हमें किस समय पर माता रानी के दर्शन अच्छे से होंगे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं पार्किंग में। हमने पार्किंग में गाड़ी पार्क कर दी है। अभी इस समय रश ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। तो और कुछ मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। मुंडन वहाँ पर कब होता है, क्या चार्ज होता है, मुंडन के बाद बच्चे के बाल कहाँ पर हम वहाँ पर रख सकते हैं, पुराना तालाब अब वहाँ किस कंडीशन में है, पुरानी मान्यताएं जो पहले अपनाई जाती थी वो अब वहाँ पर अपनाई जा रही हैं या नहीं, और यहाँ तक गुड़गांव तक आने के लिए शीतला माता के दर्शन करने के लिए आप किस विधि से, कौन से तरीक़ों से यहाँ पहुँच सकते हैं। जैसे कि आप मेट्रो से भी आ सकते हैं। हुड्डा सिटी सेंटर तक मेट्रो आपको दिल्ली से लेकर आएगी। दूसरा, देश के किसी भी कोने से आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है गुरुग्राम और यहाँ से लगभग 3 या 4 किलोमीटर तक ऑटो रिक्शा आपको लेकर जा सकती है और आप मंदिर तक पहुँच जाते हैं। तो ये यहाँ के मार्केट का नज़ारा जो आप देख रहे हैं, आपके सामने मार्केट का नज़ारा है। देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। छोटी छोटी टॉयज़ की शॉप है यहाँ पर जो आप जिनके दर्शन कर रहे हैं। हम दर्शन करने अंदर चलते हैं, उससे पहले हम बात करते हैं माता शीतला माता मंदिर के बारे में। गुड़गांव का शीतला माता मंदिर चैत्र मेला लगाता है। जैसे मैंने आपसे कहा, मेले में हज़ारों लोग यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। बड़ी संख्या में नवरात्रों के दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन यहाँ स्वास्थ्य शिविर वगैरह भी हैं, सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। गुरुग्राम शीतला माता मंदिर के चैत्र मेले की शुरुआत 16 मार्च से होकर 15 मार्च तक 16 मार्च से 15 अप्रैल तक चलेगी। ये छोटी छोटी दुकानें जहाँ से आप बच्चों के लिए टॉयज़ ले सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। मेले को लेकर मंदिर प्रशासन की ओर से बहुत से इंतजाम किए गए हैं। मेले के दौरान दर्शन 24 घंटे चलते हैं और जिस समय मेला ना हो उस समय पर सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 3 बजे से 9 बजे तक दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ भक्तों की भारी भीड़ लगती है और इस समय भीड़ नहीं है, बाहर से नज़र आ रहा है कि भीड़ नहीं है। तो हम लोग मंदिर के अंदर की तरफ प्रवेश कर चुके हैं। ये है मंदिर के अंदर जाने का गेट जहाँ से आप देख रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग अंदर चल दिए हैं क्योंकि अंदर भीड़ नज़र नहीं आ रही है। अंदर जाने के बाद कैसे भीड़ है ये हम देखते हैं। शीतला माता मंदिर जो है माता शीतला को समर्पित है और ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं और उन लोगों के लिए विशेष मान्यता रखता है जिन लोगों की आस्था है, जो यहाँ दर्शन करने आते हैं। नवरात्रों के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने के बाद लोगों के शरीर के रोग तक मिट जाते हैं। अगर कोई किसी में कोई रोग है तो वो भी यहाँ कर समाप्त हो जाता है। माता की पूजा लोग यहाँ संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी करते हैं। तो हम धीरे धीरे मंदिर के प्रवेश द्वार जो अंदर है वहाँ तक पहुँच रहे हैं। जो ऊपर आप पुल देख रहे हैं ये एक फ्री पार्किंग है गवर्नमेंट की, जहाँ बस कार अपनी जो भी व्हीकल है उसको पार्क कर सकते हैं। देखिए, ऊपर से जो आप देख रहे हैं ये सारा वहीं से पार्किंग से ही ये स्टेयर्स ऊपर चढ़ रही हैं और यहाँ से भी ऊपर जाती हैं स्टेयर्स। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यहीं से रास्ता है। कुछ लोग यहाँ पर आकर रात्रि विश्राम करते हैं। जैसे कि पुरानी मान्यताएं थी, हमारे बड़े भी कहते थे जब आप बच्चे के बाल उतरवाने वहाँ जाते हैं, आपने मान्यता मांगी हो या कुछ लोगों के रिवाज होता है वहाँ जाकर बच्चों के बाल उतरवाने। तो हम लोग अपने बच्चे के बाल उतरवाने गए थे। हम कुछ साल पहले भी गए थे, 5 साल पहले, और अब हम 5 साल बाद जा रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर रात्रि विश्राम करते हैं जैसे कि हमने भी करा।
अभी मैं आपको बताऊंगी हम कितने बजे चले और यहाँ कितने बजे पहुँचे। हम रात को चल गए, वहाँ से चले थे अपना डिनर लेकर, और क्योंकि खाना भी एक टाइम वहीं खाया जाता है, ऐसी हमारी मान्यता है। आपके यहाँ क्या मान्यता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके यहाँ बच्चों के बाल कहाँ उतरवाए जाते हैं और अब कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये सजावट की पूरी तैयारी चल रही है क्योंकि मेला भर चुका है, बहुत भीड़ है मेले में। ये अंदर हम पहुँच चुके हैं दर्शन के लिए। देखिए लाइन है, रश ज़्यादा नहीं है, केवल लाइन है जो कि लगातार चलती जा रही है। तो यहाँ पर लोग, ऐसी मान्यता है कि रोगों से मुक्ति के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं, इसलिए लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा है। मेले में माँ के दर्शन के लिए कई कई घंटे लोगों की लाइन भी लगी रहती है। तो हम लोग रात को 11:30 बजे मंदिर पहुँच गए थे। हमें मंदिर पहुँचने में कम से कम 1.5 घंटा लगा, यानी कि 10 बजे हम घर से चल दिए थे। पहले हमने वहाँ पर अपने घर के पास माता रानी की पूजा करी, उसके बाद हम वहाँ से निकले। तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग घर से लेकर आए 4 पूड़ी, जिसमें हम बच्चे के बाल उतारने के बाद उतरवाएंगे, मुंडन करवाने के बाद वहीं कर जो तालाब है, बहुत पहले तालाब हुआ करता था, अब जाकर हम देखेंगे तालाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर हम बच्चों के बाल दबाए जाते हैं। शीतला माता की जय, सच्चे दरबार की जय। शीतला माता की जय, सच्चे दरबार की जय। अपने मोबाइल पर बच्चों का मंदिर भवन में फोटोग्राफी ना करें। मंदिर भवन में फोटोग्राफी ना करें। हाँ, ये जो भैया कैमरा चला रहे हैं वो तो आगे आ जाओ। मंदिर भवन में फोटोग्राफी ना करें, उधर से ध्यान रखें और आगे बढ़ाते रहें। क्या कर रहे हो? बोले शीतला माता। तो फ्रेंड्स हम लोग दर्शन करने के बाद बाहर निकल चुके हैं। इतना ज़्यादा रश नहीं था, सब लोग बहुत आराम से लाइन लगाकर दर्शन कर रहे थे। फ़ोटोग्राफी के लिए मना किया जा रहा था, लेकिन फिर भी हम जैसे लोग या कुछ और लोग फ़ोटोग्राफी या वीडियो बना रहे थे। तो वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आगे बढ़े। आप राइट हैंड साइड देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग विश्राम कर रहे थे। बहुत सारे, देखिए यहाँ पर भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होती जा रही है क्योंकि बाहर की तरफ भीड़ लग रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। देखिए ये जो साइड में है, यहाँ पर दिए जलाए जाते हैं, जो जलाई जाती हैं, जो आप अपने घर से लाते हैं, क्योंकि वहाँ तो मिलती नहीं है। प्रसाद में जो थी वो उन्होंने चढ़ाकर हमें थोड़ा सा प्रसाद रिटर्न कर दिया। लेकिन कुछ लोगों के मुंह से हमने ये सुना था पहले भी कि वहाँ से प्रसाद रिटर्न ही किया जाता है। प्रसाद आप ले सकते हैं, जैसा भी प्रसाद आपको लेना हो, जैसे कि आप 251 का भी ले सकते हैं, 500 का भी ले सकते हैं। सब में सेम प्रसाद है, किसी में क्वांटिटी ज़्यादा है, किसी में श्रृंगार का सामान है, किसी में नहीं है, किसी में नारियल है, किसी में नहीं है। तो यहाँ पर दिए जलाए जाते हैं। ये देखिए सब माता रानी के दिए अंदर नहीं जलते हैं क्योंकि वहाँ प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। यहीं पर आप आके आराम से, खुला है पूरा एरिया, यहाँ पर आप आराम से आकर दिए जलाकर माता की आरती कर सकते हैं। तो ये है वह स्थान। यहाँ से निकलने के बाद
हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के देखते हैं कि मुंडन स्थल कहाँ पर है और हमारे बच्चे के बाल मुंडवाने हैं हमें। हमने यहाँ पर हमारे मान्यता है कि हमारे फैमिली में बच्चों के बाल गुड़गांव में शीतला माता मंदिर में आकर ही उतरवाए जाते हैं और ये चैत के महीने में ही उतरते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ पर जाकर क्या व्यवस्था है। पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ लोग नारियल बांधते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और जब पूरा हो जाता है तो उसे आकर खोल देते हैं। तो कुछ लोग यात्रीगण देखें, यहाँ पर श्रद्धालु कितने विश्राम कर रहे हैं। इसके बाद आने वाला है यहाँ पर मुंडन हॉल। यहाँ पर आएगा मुंडन हॉल। देखिए, स्वास्थ्य की भी पूरी सेवाएं दी जाएंगी यहाँ पर। अगर किसी को जो कुछ भी बीच बीच में नोटिस बोर्ड लगे हैं वो सब चीज़ आपको मैं दिखाती चल रही हूँ। यह है पवित्र तालाब, लेकिन यहाँ पवित्र तालाब तो नज़र नहीं आ रहा है और मुंडन करवाने के लिए भी हॉल है। तो यहाँ बहुत से श्रद्धालुगण रात को ही आकर आराम कर रहे थे। जैसे कि आप देख रहे हैं, सब लोग सो चुके हैं और अब सुबह का वेट करेंगे। हम लोगों ने रात को 12:30 बजे के बाद लाइन में हम लग गए थे और हमें दर्शन करने में मात्र आधा घंटे का समय लगा। तो आप लोग, इस समय पर बहुत भीड़ हो चुकी है। उस समय जब हम गए भीड़ नहीं थी, लेकिन अब केवल मात्र आज से 3 दिन शेष हैं, केवल 4 दिन शेष हैं। 4 दिन के बाद यह मेला खत्म हो जाएगा, चैत्र मास खत्म हो जाएगा। तो ये है, आगे हम जा रहे हैं मुंडन हॉल की तरफ। आगे मुंडन हॉल है जहाँ हम पहले भी गए थे। यहाँ पर 2 व्यक्ति गेट पर बैठे हैं। ये नहीं पता ये किस चीज़ के पैसे मांग रहे हैं। इन्होंने यहाँ से हमसे अंदर प्रवेश हॉल में जाने से पहले इन लोगों ने हमसे पैसे मांगे, तो हम लोगों ने इनको भी पैसे दिए और उसके बाद हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद है बहुत बड़ा मुंडन हॉल, जहाँ पर कि हमने पहले भी मुंडन करवाया था अपने बच्चे का। तो अब हम जा रहे हैं, देखते हैं कि वहाँ पर कितनी भीड़ है। पहली बार में मुंडन जब हमने बच्चे का करवाया था तो हमने एसी हॉल में करवाया था। अब देखेंगे कि वहाँ पर क्या व्यवस्था है। तो ये है मुंडन हॉल जिसका कि आप दृश्य देख रहे हैं। अंदर रश देखिए, ऐसा ज़्यादा रश नहीं है। अभी मैंने आपसे कहा अब आने वाले 2-3 दिनों में रश बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आप सोच विचार कर रात को ही निकले और सुबह दिन निकलने से पहले पहले आप अपने बच्चे के बाल मुंडवा कर, मुंडन करवा कर या माता के दर्शन करके वापिस जा सकते हैं। तो ये है, देखिए यहाँ से टोकन मिलते हैं, आप साइड से टोकन ले सकते हैं। टोकन लेने के बाद आगे एसी हॉल है और बाहर जो है नॉर्मल आप मुंडन करवाते हैं, जिसके चार्जेस शायद 200 रुपीज़ हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि क्या लिखा हुआ चार्जेस जगह जगह। सरकारी रेट देखिए, सामने लिखा है मुंडन हॉल, सरकारी रेट 500 लिखा हुआ है। हर जगह लिखा हुआ, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। व्यवस्था बहुत अच्छी है ताकि रश ज़्यादा ना हो, भीड़ ज़्यादा ना हो, इसका बहुत अच्छे से इंतज़ाम किया गया है। लेकिन किसी किसी समय पर श्रद्धालुगण एक साथ इकट्ठे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो उसी समय ज़्यादा भीड़ हो जाती है। शनिवार के दिन और रविवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो आप जब भी देखिए अपना समय, बच्चे को बाल मुंडवाने हो या दर्शन करने हो, तो आगे पीछे टाइम लेकर आइएगा। ये है वीआईपी हॉल जहाँ पर हम अपने बच्चे के बाल मुंडवाएंगे। हमने टोकन ले लिया, देखिए ऊपर लिखा है 200 सरकारी रेट है। ओपन स्पेस में जो खुली जगह आप बाहर देख रहे हैं, यहाँ पर आप बाल अगर बच्चे के कटवाते हैं, मुंडन करवाते हैं तो 200 रुपये हैं। और ये हॉल जो आप देख रहे हैं ये एसी हॉल है। अगर आप इसमें अपने बच्चे के बाल मुंडन करवाते हैं बालों का, तो यहाँ पर रेट है 500। बड़े प्यार से ये लोग बच्चे के बाल का मुंडन करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके, साफ़ सुथरा, हाइजीनिक तरीके से। बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी। आपके बच्चे की इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। देखिए, अब हमारा टोकन इनके पास है जो नीचे बैठे हैं। अब बच्चे के बाल उतरवाने शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये कितना रोते हैं, क्योंकि आसपास बच्चों के रोने की आवाज़ है। अगर मैं वॉइस ओवर ना करती तो आपको कुछ भी सुनाई ना देता, आपको अच्छे से हर चीज़ समझ में आए, इसके लिए मैंने आपके लिए वॉइस ओवर की है। तो हम लोग यहाँ पर बैठेंगे अभी बच्चे के बाल उतरवाने के लिए। और हॉल में भीड़ है, देखिए चारों तरफ भीड़ है। अभी धीरे धीरे रश बढ़ता जा रहा है। तो लोग उतने ही ज़्यादा हर जगह पहले दर्शन कर रहे हैं, फिर अलग अलग जगह जगह यहाँ बहुत सारे देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं। तो आप सब में दर्शन करते हुए अपने श्रद्धानुसार जो भी आपको वहाँ दान दक्षिणा पेटी में डालना है वो आप डाल सकते हैं। यहाँ किसी की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतने ही डालने हैं, ये इतने ही डालने हैं। हर चीज़ का, अगर आपको मुंडन करवाना है तो उसका रेट पहले से फाइनल है। तो इसी चीज़ की, किसी चीज़ की मारामारी नहीं है। तो जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार।
देखिए अब हमारे बच्चे के बाल बहुत हल्के हैं। हमने पहले एक बार जब इसका जन्म हुआ था उसके बाद घर में फंक्शंस थे तो 3 महीने बाद ही हमने बच्चे के बाल उतरवा कर अपने घर में रख लिए थे। और अब चैत के महीने में ख़त्म होने जा रहा है मेला, तो हम लोगों को टाइम मिला और हमने बच्चे के बाल उतरवाने हम यहाँ आ गए। तो बच्चे के बाल उतरवाते हैं। अब जब तक का देखिए कि क्या कंडीशन थी, बच्चे आसपास कैसे रो रहे थे, उसके बाद हम दोबारा आपसे दोबारा मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा यहाँ पर एक एक बाल चुक चुक के वो हमें हैंकी में पकड़ा रहे थे, क्योंकि हमें ये बाल वहाँ पर दबाने थे आगे तालाब में। तो बाल मुड़ चुके हैं और हमने उनको अपनी खुशी से 101 रुपये दिए। अब हम आगे आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर आप सब देख रहे होंगे ईंट ईंट पड़ी हैं। हम लोग इसको देखने के लिए आए कि यहाँ है क्या। और यहीं पर बाल आसपास ही कहीं कोई तालाब टाइप तो नहीं बचा है, तालाब है ही नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक लाइन सी बनी हुई है, यहीं पर सब लोग जमा बाल दबा रहे थे अपने बच्चों के बाल जो मूंड के उतारे थे उन्होंने, वो बाल यहाँ पर दबाए जा रहे थे। तो अब हम लोग भी देखते हैं यहाँ पर बाल कैसे दबाए जाएंगे। तो हमने वहाँ एक गड्ढा सा करा, पूड़ी ली, पूड़ी के अंदर हमने बाल रखे, जो हमने पहले उतारे थे बाल वो भी, और जो आज उतरवाए हमने बाल वो भी। और उसके अंदर जो आपकी श्रद्धा हो, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, हमने ऐसे ही अपने हिसाब से 10 रुपये रख के और हमने उसको मिट्टी से दबा दिया और उसको चुचकार के माथे से और खड़े हो जाते हैं। उसके बाद आगे छोटे छोटे मंदिर हैं। अब आपको दिखाते हैं कितने छोटे छोटे से मंदिर हैं। माता काली का मंदिर है, शनि देव का मंदिर है। इस तरीके से छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। अपने श्रद्धा अनुसार आप उनको जो चाहें वहाँ पर दान दक्षिणा पेटी है उसमें डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे रश बढ़ता जा रहा है, लोग इधर को आते जा रहे हैं। ये हैं पंचमुखी हनुमान जी। तो यहाँ पर भी हमने अपने हिसाब से सबने दान किया और हम लोग आगे के लिए बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद दोबारा मुंडन हॉल भी आएगा। आगे मुंडन हॉल है और अब आपको दिखाते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स हम लोग बाहर की तरफ निकल गए हैं। ये है अद्भुत सुंदर नज़ारा।
इतना सुंदर नज़ारा है, चारों तरफ देखिए कितनी अच्छी सजावट हो रही है। तो हम लोग यहाँ से मुंडन करवाने के बाद बाहर निकल चुके हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। देखिए आपको सामने डेकोरेशन नज़र आ रही होगी। बाहर निकलने के बाद हम लोग बाहर से अपनी पार्किंग से कार लेंगे और उसके बाद हम आगे के लिए रवाना हो जाएंगे। लोग यहाँ से बहुत दूर दूर से आते हैं, सबकी बहुत सारी मान्यताएं हैं इनके साथ, मेले के साथ जुड़ी हुई, और आप लोगों को भी हम यहाँ लेकर आए, दर्शन करवाए। अगर आपको यह वीडियो किसी भी रूप में ज्ञानवर्धक लगी हो, इससे आपको कोई अच्छी जानकारी मिले, हेल्पफुल हो आपके लिए, तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम लोग बाहर निकल चुके हैं। इधर साइड में भी एक छोटी सी पार्किंग है और हम यहाँ से बाहर निकलने के बाद आपको एक छोटा सा मार्केट है जिसमें बच्चों के खिलौने बहुत सारे लगे हुए हैं, वहाँ पर ले जाएंगे ताकि आपको जब ज़रूरत हो आप वहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो ये बाहर का नज़ारा है। देखिए साइड में शॉपिंग के लिए छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं जिसमें आपको प्रसाद भी मिलते हैं और बच्चों के लिए खिलौने। ऊपर जो आप एक देख रहे हैं, देखिए ऊपर से रास्ता जा रहा है ऊपर, ये सारा रास्ता सड़क के दूसरी तरफ एक फ्री पार्किंग है वहाँ के लिए है, वहीं से ये सीधा निकलता है और मेले के अंदर मंदिर के आसपास जाकर सीढ़ियाँ इनकी मिलती हैं। तो ये है यहाँ का मार्केट छोटा सा। देखिए बहुत ही सुंदर छोटे छोटे बच्चों के खिलौने हैं, प्रसाद हैं और यहाँ से छोटी मालाएँ, बच्चों के खिलौने, चूड़ियाँ सब मिलते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड बाय।